प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर मेघदूतम की श्लोकों की व्याख्या चल रही है और इसके अर्थों को, इससे बनने वाले प्रश्नों को पढ़ते हुए समझते हुए हम लोग चल रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम आपके सामने 8वें श्लोक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस श्लोकों के माध्यम से इसके अर्थों को जानेंगे, इससे बनने वाले प्रश्नों को जानेंगे। हाँ, यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। तो समय न गवाते हुए, क्योंकि समय बड़ा कीमती है, तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि त्वामारूढ़ं पावन पदवीं उद्गृहीतालकान्ता पृच्छिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादास्वसत्य कः सन्नदेविरह विधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्ति। तो इसी श्लोक में बताया गया कि त्वामारूढ़ं पावन पदवीं। हे मेघ, त्वाम माने किसका बोध हो रहा है? त्वाम से उस मेघ का। हे मेघ, जब तुम आरूढ़ हो जाओगे, पवन पदवी माने उस आकाश मार्ग में जब तुम जाने के लिए तैयार हो जाओगे कि त्वामारूढ़ं पावन पदवीं। यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मेघ, जब तुम यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओगे या आकाश मार्ग में तुम व्याप्त, तो आरूढ़ माने व्याप्त भी होता है, या चढ़ जाओगे या उस आकाश मार्ग पर जब तुम जाने के लिए तैयार हो जाओगे तो आगे क्या होगा कि उद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिता प्रत्ययादास्वसत्य। पथिक वनिता, जब तुम आकाश मार्ग पर तैयार हो जाओगे या उस आकाश मार्ग पर जाने के लिए निकल पड़ोगे तो पथिक वनिताएं, अर्थात यहाँ बहुवचनांत का प्रयोग हुआ है कि उस प्रेमी की जो वनिताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वह क्या करेंगी? उद्गृहीतालकान्ता। पथिक वनिता माने जो रास्ते में प्रेमी लोग हैं उनकी स्त्रियां। अभी बताएंगे कि रास्ते में कैसे हैं। पथिक वनिता है उद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते। उस जो पथिक वनिताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, या जो स्त्रियां अपने घरों में हैं, या जो अपने पति से अलग होकर, या जिसके पति बाहर कमाने के लिए गए हैं या किसी कारणवश वह बाहर हैं, उनकी स्त्रियां क्या करेंगी? जब तुम आकाश मार्ग पर चढ़ जाओगे, उद्गृहीतालकान्ता। उद्गृहात माने उठाकर, अलक माने होता है बाल। उद्गृहीत माने उठाकर, अलक माने बालों को, अंत माने होता है भाग। बालों के अंत भाग को ऊपर उठाकर क्या करेंगी? प्रेक्षिष्यन्ते, तुमको देखेंगी। त्वामारूढ़ं, जैसे ही तुम आकाश मार्ग पर जाने के लिए इच्छुक होगे, जैसे ही चढ़ोगे, जैसे ही उनके गांवों में, उनके शहरों में मेघ के आने की सूचना होगी, तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं वह तुम्हें क्या करेंगी कि उद्गृहीतालकान्ता, कि अपने बालों को ऊपर उठाकर, अंत भाग को माने बाल का जो अंत सिरा होता है उसको उठाकर क्या करेंगी? तुमको देखेंगे। पथिक वनिता बहुवचनांत, इसलिए प्रेक्षिष्यन्ते भी क्या हो गया? बहुवचनांत का प्रयोग हो गया। तो पहली लाइन में यही, पहली और दूसरी लाइन में यही बताया गया कि हे मेघ, जब तुम आकाश मार्ग में जाने के लिए तैयार हो जाओगे, व्याप्त हो जाओगे पूरे आकाश मंडल में, तो उस अलकापुरी की या रास्ते में जो भी शहर या गांव पड़ेंगे, उस गांव की वनिताएं जैसे ही तुम्हारे आगमन की सूचना मिलेगी वह अपने बालों को ऊपर उठाकर क्या करेंगी, प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगे।
और देखेंगी कैसे, प्रत्ययादास्वसत, आश्वस्त हो जाएंगी कि हमारे प्रेमी आ रहे हैं, अर्थात बारिश होने वाली है, अब हमारे प्रेमी आने का समय हो गया। अर्थात हमारे प्रेमी का आने का समय हो गया। कि पहले जो लोग आषाढ़ सावन में आते थे तो आने का एक ही कारण था कि हमारा जो भारत है यह कृषि प्रधान देश है, तो खेतों में जब वर्षा होगी, खेत की जुताई होगी, फसल आदि बोकर फिर वापस चले जाएंगे। इसीलिए आषाढ़ सावन में सभी के पति क्या कर रहे हैं, आते थे। तो यह मेघदूत आज का लिखा हुआ नहीं है, बहुत पहले का लिखा हुआ उस कहानी को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, एक संस्कृति को बता रहा है कि जो पथिक वनिताएं हैं वह आश्वस्त हो जाएंगे कि अब हमारे प्रेमी आ जाएंगे, अब हमारे प्रेमी क्या करेंगे, आ जाएंगे। प्रत्यात अर्थात विश्वासात, पंचमी का प्रयोग हुआ कि पूरा उन्हें विश्वास हो जाएगा कि अब हमारे प्रेमी 2-4-10 दिन में वापस आ जाएंगे। तो इस पहली और दूसरी लाइन से हमें यह क्लियर हुआ कि हे मेघ, जब तुम आकाश मार्ग पर चढ़ोगे, जब तुम आकाश मार्ग पर व्याप्त हो जाओगे और जैसे ही आगे बढ़ोगे तो जो पथिक वनिताएं होंगी वह अपने बालों को उठाकर, अपने बालों को ऊपर उठाकर क्या करेंगी, तुम्हें देखेंगी और वह आश्वस्त हो जाएंगी। उनके अंदर एक विश्वास हो जाएगा कि अब हमारे पति आएंगे, अब हमारे एजी आएंगे। भाई आज भारतीय संस्कृति में हम अपने पति का नाम नहीं लेते हैं, एजी ओजी करके बुलाते हैं। तो अब हमारे एजी आएंगे, ऐसा उन्हें प्रत्यात विश्वास हो जाता है। अब आ जाइए नीचे की लाइन में कि कह सन्ना देवे रह विधुराम त्वयुपेक्षेत जायाम। कह सन्नद्धे अर्थात जब तुम उस आकाश मार्ग में चलने लगोगे या उमड़ने लगोगे या जब उस आकाश मार्ग में आप जाओगे तो जायाम माने पत्नियां या स्त्रियां क्या करेंगी, विरह विधुराम अर्थात जो जिनकी पत्नियां विरह विधुराम माने अलग हैं अपने पति से, और क सन्नद्धे अर्थात इस वर्षा काल में ऐसा कौन सा पुरुष होगा कि जो अपनी पत्नी का उपेक्षते माने उपेक्षा करे, उपेक्षते माने उपेक्षा करे। कहने का तात्पर्य यही है कि वर्षा ऋतु के आगमन से ही ऐसा निश्चित हो जाता है कि सभी प्रेमी अपनी प्रेमिका से अर्थात सभी पति अपने पत्नियों से मिलने के लिए शहरों से गांवों की तरफ चल देते हैं। अर्थात वहाँ पर वर्षा के कारण काम ठप हो जाता है, काम ठप हो जाने के कारण वह अपने गांवों में आ जाते हैं। जो भी आप कारण बता सकते हैं वाजिब होना। भाई वर्षा ऋतु में माल की ढुलाई थोड़ी सी कठिनाई होती है, माल हर जगह आसानी से नहीं पहुंच सकता, पहले इतने अच्छे रास्ते नहीं थे, तो इसी कारण भी लोग क्या करते थे, वर्षा ऋतु में लोग अपने घरों को चले आते थे। घर आकर बढ़िया से वह खेतों में पानी लगाते थे, खेतों की अच्छी जुताई करते थे, सब फसल लगाकर फिर वापस वर्षा ऋतु जैसे ही समाप्त होती थी अपने अपने काम पर निकल जाते थे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब तुम उस आकाश मार्ग पर चढ़ जाओगे या उस आकाश मार्ग में जाओगे तो ऐसा कौन सा प्रेमी होगा, ऐसा कौन सा पति होगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा कि जो उस वर्षा काल में अपनी पत्नी की उपेक्षा करे, अर्थात वह अपनी पत्नी के पास अवश्य जाएगा। वर्षा काल में वह अपनी पत्नी के पास मिलने अवश्य जाएगा। और नीचे दिया है लेकिन एक मैं हूँ कि पराधीन वृत्ति, मेरा जो वृत्ति है, मेरा जो व्यवहार है दूसरे के अधीन है। पराधीन वृत्ति, मैं यक्ष से शापित हूँ, क्षमता मैं उस कुबेर से शापित हूँ, इसीलिए मैं पराधीन वृत्ति हूँ। मैं 1 वर्ष तक अपनी अलका में या अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकता। पराधीन वृत्ति का अर्थ क्या हुआ कि मेरा जो अधिकार है, मेरा जो व्यवहार है दूसरे के अधीन है। और मुझे 1 वर्ष का शाप मिला है। आषाढ़ का महीना था, अभी आपने पढ़ा था पिछले, आषाढ़ प्रथम दिवसे, कि आषाढ़ के प्रथम दिन देखा था, लेकिन अब सावन आने वाला है, लेकिन हमारे साथ एक कंडीशन जुड़ गई
कि मैं जा नहीं सकता, मेरी सारी महिमाएं समाप्त हो गई हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मैं दूसरे के अधीन हूँ, सावन आने वाला है, इसीलिए मैं आपसे संदेशा भिजवा रहा हूँ। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे संदेशा भेजा, क्योंकि हमारी जो व्यवहार है, हमारा जो वृत्ति है वह कुबेर के अधीन है। इसी कारण मैं अपनी पत्नी के पास नहीं जा सकता। दूसरा व्यक्ति जा सकता है लेकिन मैं नहीं जा सकता। अहम म्यू जनो अन्यो न स्यात्। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी जो वृत्ति है, हमारा जो स्वभाव है, उस कुबेर के कारण मैं इस रामगिरी पर्वत पर इस सावन माह में अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझे 1 वर्ष भोगेण अर्थात 1 वर्ष के लिए शाप मिला है। क्लियर हो गया। तो कह संदा देवेरह विधुराम त्वयि उपेक्षित जाया। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो इस सावन मास में अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा। विरह विधुराम जायाम का विशेषण है। कैसी जायाएं हैं, कैसी स्त्रियां हैं जो विरह हैं अर्थात अपनी पतियों से अलग हैं और उनके पति इस सावन मास में घर न आए, ऐसी उपेक्षा कौन कर सकता है। लेकिन मैं एक ऐसा हूँ कि मेरी वृत्ति, मेरा व्यवहार क्या है, उस कुबेर के अधीन है। मुझे 1 वर्ष का शाप मिला है, मैं चाह कर भी उससे मिल नहीं पाऊंगा, मैं चाह कर भी उससे नहीं मिल पाऊंगा। तो वही नीचे दिया कि न स्यादन्योप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति। यह माने जो हमारी पराधीन वृत्ति है, इसी कारण मैं अपनी पत्नी के पास नहीं पहुंच पा रहा हूं, अपनी पत्नी से नहीं मिल पा रहा हूं। लेकिन न अन्यो न स्यात्, लेकिन दूसरे लोग क्या हैं, वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए अवश्य जाएंगे, क्योंकि ऊपर की लाइन में उन स्त्रियों का विश्वास दिखाया गया कि जो पथिक वनिताएं होंगी वह आश्वस्त हो जाएंगी। प्रत्यात मन होता है विश्वास, वह विश्वास से युक्त हो जाएंगी कि उनके प्रेमी, उनके पति अवश्य आएंगे। तो यहाँ पर दिया है कि एक मैं ही इस संसार में ऐसा हूँ कि मैं अपनी पत्नी से इस सावन मास में नहीं मिल सकता। लेकिन अन्य व्यक्ति क्या करेंगे, अपनी पत्नी के विरह का उपेक्षा नहीं करेंगे, अर्थात वह अवश्य अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाएंगे। क्लियर हो गया। तो यह इस श्लोक का अर्थ रहा कि त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ता प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिता। पथिक वनिता प्रेक्षिष्यन्ते, उस प्रेमी से अलग हुई अर्थात जो पथिक वनिताएं हैं, जो वियोगी स्त्रियां हैं, जो अपने पति से दूर रह रही हैं, वह स्त्रियां तुम्हें देखेंगी। और कैसे देखेंगी, अपनी अलग को उठाकर, अपनी बालों को उठाकर। तो मेरे भाई मेघ है कहाँ, ऊपर है, तो बालों को ऊपर उठाकर क्या करेंगी, तुम्हें वहाँ की पथिक वनिताएं देखेंगी। और जैसे ही देखेंगी उन्हें आश्वस्त हो जाएंगी, वह प्रत्यात माने विश्वास के साथ पूरी आश्वस्त हो जाएंगे कि अब हमारे पति आने वाले हैं। कह सन्ना देवेरह विधुराम त्वयि उपेक्षित जाया। कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा कि जो अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सावन माह आने पर वह अपनी पत्नी से जरूर मिलने जाएगा। जब तुम आकाश मार्ग में चढ़ जाओगे या उमड़ते घुमड़ते हुए कह सन्ना दे, कि जब वहाँ तुम उनके बादलों पर या उनके आकाश मार्ग में संलग्न हो जाओगे, उमड़ जाओगे, तो ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा, था तो वह अपनी पत्नी से अवश्य मिलने जाएगा। एक मैं ही हूँ कि जो पराधीन वृत्ति, मैं एक पराधीन वृत्ति हूँ, मैं दूसरे के नियमों पर चलता हूँ। जैसे कोई सरकारी नौकरी में हो, सेना में हो, तो यदि वह समय से नहीं आ पा रहा है या अपनी पत्नी से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति, जो उसका स्वभाव है, उसका जो व्यवहार है, उसके मालिक के पास है, उसके बास के पास है, उस सेना के अधिकारी के पास है,
वह चाहकर भी घर नहीं आ सकता, वह चाहकर भी अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता। तो इसीलिए कहा गया न स्यादन्यो अपि अहममिव जनो। कहने का तात्पर्य कि एक मैं ही ऐसा हूँ जो हमारी पराधीन वृत्ति है, मैं दूसरे के अधीन हूँ, बाकी अन्यों न स्यात्, दूसरे लोग नहीं हैं, वह अवश्य अपनी पत्नी से मिलने जाएंगे। तो यह श्लोक का भाव रहा। हम आशा करते हैं कि श्लोक का भाव आपके पास पहुँच गया होगा। तो पृथ्वीक वनिता उद्गृहीताल कांता, यह इसका विशेषण है। कैसी पृथ्वी वनिताएं तुम्हें देखेंगी? बालों को ऊपर करती हुई पृथ्वी वनिताएं देखेंगी। त्वाम मेघ का बोध हो रहा है, पवन पदवी माने आकाश मार्ग, जायाम माने पत्नी। तो यह माने हो गया जो जनः माने हम लोग, जनः माने हम लोग। जनः का अर्थ यहाँ इसलिए दिया गया है कि केवल एक मैं नहीं हूँ, कुछ और भी होंगे, 2 4 10 और भी होंगे, इसलिए यहाँ पर जनः शब्द का प्रयोग किया गया कि 2 4 हमारे जैसे होंगे जिनकी वृत्ति क्या होगी? पराधीन होगी, वह दूसरे के अधीन होंगे। वह चाहकर भी अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, अपने भाई से, अपने चाचा से, अपने मामा से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अन्यों न स्यात्, लेकिन अन्य लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। वह इस सावन मास में अपनी पत्नी के पास अवश्य जाएंगे, अपने घर अवश्य जाएंगे। तो क्लियर हो गया, यह इस श्लोक का अर्थ रहा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।